यहां पर ऐसा जाता कि गरीब बच्चों पर दया कीजिए, तो वो बच्चों की विशेषता बता रहे थे कि गरीब बच्चे हैं, तो वहां तो संज्ञा आ रही है साथ में, लेकिन यहां पर कहां है गरीबों पर दया कीजिए साहब, तो ये क्या कहलाएगा अपने यहां पर, ये विशेषण नहीं कहलाएगा, ये जातिवाचक सॉरी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। तीन भेद बड़े थे ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे अमीरों ने देश को जी भरकर लूटा, जी भरकर लूटा। अब अमीर कौन, अमीर आदमी, अमीर औरत, अमीर बच्चे, या अमीर आगे संज्ञा नहीं है, केवल उन्होंने दे दिया अमीरों, तो एक पूरी जाति का बोध करा दिया कि अमीर जितने भी लोग हैं अमीरों, तो ये अमीरों ने देश को जी भर कर लूटा, तो ये अमीरों शब्द क्या हो जाएगा यहां पर जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 उदाहरण देखिए, विद्वानों का सम्मान करो। अब विद्वान लोगों का, विद्वान महिलाओं का, विद्वान बच्चों का, किसका, केवल यहां आ गया विद्वानों का, संज्ञा कहां है पीछे, तो ये क्या कहलाएगा अपने जातिवाचक, ये कौन सी संज्ञा कहलाएगी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। फिर देखो एक और उदाहरण आप इसमें, मूर्ख से मित्रता मत करो, कभी मत करो या मत करो। अब देखो, अब मूर्ख लोगों से मित्रता मत करो ऐसा आता तो ये क्या कहलाता, फिर सार्वनामिक विशेषण कहलाता। मूर्ख बच्चों से मित्रता मत करो तो क्या कहलाता, सार्वनामिक। लेकिन यहाँ पर मूर्ख के बाद कोई संज्ञा है ही नहीं, संज्ञा कहाँ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है क्या यहाँ पर, नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा फिर अपने जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर एक और ले सकते हैं अपन उदाहरण लास्ट में, पापी से घृणा करो। अब पापी कौन, भाई कौन का आंसर नहीं मिल रहा आपको, ये देख लेना प्रश्न पूछ के, आप आंसर मिल जाए, मान लो इसके जस्ट बाद कोई संज्ञा होगी तो आंसर मिलेगा, लेकिन आंसर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि यदि कोई विशेषण शब्द, अब पापी आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है, ये सब विशेषण शब्द है, सारे विशेषता बता रहे हैं सारे के सारे, यदि कोई विशेषण शब्द संज्ञा के बिना, पीछे कोई भी संज्ञा नहीं है, इनमें एक में भी संज्ञा नहीं है, संज्ञा के बिना प्रयुक्त किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या कहलाता है वो, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक चीज और होती है, अपन ने विशेषण पढ़ लिए चारों वेद, ये नोट भी लगा के पढ़ लिया आपने। एक चीज है, एक तो पढ़ा आपने विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए, शुरू में बताया था मैंने आपको, विशेषण जो विशेषता बताई जाए वो तो विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। लेकिन एक चीज और होती है प्रविशेषण, एक चीज और होती है प्रविशेषण। देखो ये प्रविशेषण क्या है, देखिए प्रविशेषण, प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। कैसे, एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे बहुत सुंदर लड़का, क्लियर, बहुत सुंदर लड़का, लड़का की विशेषता बताई जा रही है कि वह सुंदर है, ठीक है, तो लड़का तो क्या है यहां पर विशेष से, लड़का क्या है विशेष से, यानी कि संज्ञा नहीं है, संज्ञा विशेष से। सुंदर इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो सुंदर क्या है विशेषण, क्या है, अब वो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो इसकी भी विशेषता बताई जा रही है,
तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रविशेषण। क्लियर, यही है, बस छोटी सी चीज है कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो विशेषण ये सुंदर, इसकी भी क्या विशेषता बताएगी, बहुत सुंदर है। मैं कहूँ बहुत मूर्ख लड़का, तो मूर्ख क्या हो गया, विशेषण। लेकिन कितना मूर्ख है, बहुत मूर्ख है, तो बहुत क्या हो जाएगा फिर, प्रविशेषण। तो आप तीन चीजें ध्यान रखना, जिसकी विशेषता बताया जाए उसे तो कहते हैं विशेष्य, जो विशेषता बताया जाए उसे कहते हैं विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बताए वो कहलाता है आपका प्रविशेषण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। लास्ट है ये, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद पढ़ लेते हैं, फिर अपने सारे नोट्स लिखने का काम है। देखिए कि प्रयोग, पहले हमने अर्थ के आधार पर पढ़े थे 4 भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य विशेषण, यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक होता है आपके विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। क्लियर, उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं समझना, एक वाक्य से हम समझेंगे दोनों को। मैं कहूं यहां सुंदर मनीषा, क्लियर, और यहां मैं लिख दूं मनीषा सुंदर है, मनीषा सुंदर है। अंतर क्या है देखो, मनीषा मनीषा, यहां भी मनीषा संज्ञा है, यानी कि विशेष्य है, संज्ञा कर दो या विशेष्य कर दो, ठीक है। क्लियर, यहां पर भी मनीषा क्या है, संज्ञा भी है, और ये संज्ञा ही क्या है, यहां पर विशेष्य का काम कर रही है। क्लियर, सुंदर क्या है, विशेषण, सुंदर क्या है, विशेषण, सुंदर क्या है यहां पर, विशेषण। अब अंतर ये है इतना सा कि वे विशेषण जो संज्ञा या विशेष्य के पहले आते हैं वो तो उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं, और वे विशेषण जो संज्ञा के बाद में आते हैं वो विधेय विशेषण कहलाते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका उद्देश्य विशेषण। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा के पहले आ रहा है। क्लियर, मनीषा सुंदर है, और ये सुंदर क्या कहलाएगा आपका, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा के बाद में आ रहा है। जो संज्ञा के पहले आते हैं उद्देश्य विशेषण, जो संज्ञा के बाद में आते हैं विधेय विशेषण कहलाते हैं। अब इसके अलावा लास्ट चीज एक है अपने कि विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी मानी गई हैं, विशेषण की कुछ अवस्थाएं मानी गई हैं, उन्हें देख लें एक बार आप। विशेषण की 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं, 1 मिनट में आ जाएगा समझ में। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, देखो हमने अर्थ के आधार पर पढ़ लिया, प्रयोग के आधार पर पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं मानी गई, 3। पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था, दूसरी अवस्था उत्तरावस्था, और तीसरी अवस्था मानी गई है इनकी उत्तमावस्था। टेंशन ही नहीं है कुछ भी, इसके साथ आपको तर याद रखना है। जिस शब्द में तर लग रहा हो ना बीच में, समझ लेना वो उत्तमावस्था है, और जहां तम लग रहा हो पीछे, समझ लेना वो उत्तमावस्था है। मूलावस्था 3 शब्दों से समझिए आप, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। सुंदर एक मूल विशेषण है, मूल अवस्था है विशेषण की। भाई सुंदर लड़का मूल विशेषता है या नहीं, सुंदर लड़का, ठीक है।
अब मैं कहूं सुंदरतर, कि राम श्याम से ज्यादा सुंदर है, तो श्याम से ज्यादा, यानी कि हमने क्या की तुलना कर दी दो में, एक को दूसरे से ज्यादा बताया, एक को दूसरे, दो में की केवल। तो यहां देखो हम लिखे कि राम सुंदर है, या तो ये सुंदर क्या है, मूलावस्था है। कौन सी अवस्था है, मूलावस्था है। फिर यहां मैं लिख रहा हूं देखो कि राम श्याम से ज्यादा सुंदर है, राम श्याम से ज्यादा सुंदर, तो ज्यादा सुंदर, दो में तुलना की गई। जब तुलना करते हैं तो वो होता है अपने उत्तरावस्था। विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था। यहां मैं लिख रहा हूं देखो, राम कक्षा में सबसे सुंदर है। उत्तम, जब एक को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाए, एक समूह में सबको उनसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाए, वो कहलाएगा, वो कौन सी विशेषता कहलाएगी, सबसे सुंदर, उत्तमावस्था। ऐश्वर्या विश्व की सुंदरतम महिला है, ऐश्वर्या विश्व की सुंदरतम महिला है, सुंदरतम, सबसे सुंदर है, मतलब सभी में उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया, तो वो क्या है, सबसे उत्तम है। उत्तरतर, उत्तरावस्था, जिसमें दो में भेद किया जाए, दो में तुलना की जाए, वो कहलाते अपने उत्तरावस्था। और जो मूल जो होता है, जो खुद ही बताया, एक ही विशेषता बताया जाए मूल रूप से, तो वो क्या कहलाते अपने मूला अवस्था। ये लीजिए, अपने आज विशेषण के प्रकार वगैरह सब पढ़े। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार पढ़े आपने, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फिर उसके बाद में हमने किसके आधार पर पढ़े थे, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या पढ़े थे हमने, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। फिर लास्ट में हमने विशेषण की 3 अवस्थाएं पढ़ी, मूला अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आगे चलिए।